दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसा चेहरा जिसने पूरे बिहार की राजनीति और भारत के पत्रकारिता में के नाक में दम कर रखा है। और वो चेहरा है मनीष कश्यप का, जिन्हें आप लोग भी जानते हैं। मनीष कश्यप बड़े बड़े विद्वान मोटे मोटे पत्रकार बोलते हैं कि मनीष कश्यप असभ्य पत्रकार हैं, उनको बोलने का तमीज़ नहीं है या उनकी भाषा में बहुत सारी अशुद्धियाँ होती है। वो पतल चट्टा पत्रकार नहीं है, वो कड़वाहट से ही बोलेगा, क्योंकि सच्चाई सामने लाने के लिए आवाज़ को कड़वाहट में बदलना पड़ता है या उसकी आवाज़ में बहुत कड़वाहट आती है। ये मोटे मोटे जो पतल चट्टा पत्रकार होते हैं, ये घूसखोर होते हैं, ये सच्चाई को बाहर नहीं लाते हैं। ये उनके लिए सिर्फ शब्दों का विद्वान लोग सिर्फ राजनेताओं या बड़े बड़े सरकारी अधिकारियों के लिए विद्वानी को साबित करते हैं। शब्दों के खेल से वह निम्न कोटि के जनताओं या गरीब गुरुओं को शब्दों में उलझाते हैं। ये विद्वान पत्रकार नहीं होते हैं, ये चाटुकार होते हैं। इसे पत्रकारिता नहीं कहा जा सकता। ये दल्ला होते हैं, दलाल होते हैं, राजनेताओं के, बड़े बड़े अधिकारियों के या बड़े बड़े लोग के। निचले स्तर को ऊपर ले जाने वाला ये लोग नहीं है। आज मनीष कश्यप ने एक ऐसा माहौल तैयार किया है, हालांकि मनीष कश्यप तो हैं ही, लेकिन अगर वो नहीं भी रहे तो लाखों पत्रकार को उन्होंने जन्म दिया है। आज YouTube के माध्यम से भारत में सबसे बड़ी बदलाव आने वाली है। दुनिया यह देखेगी कि सबसे बड़ा बदलाव भारत में ही आएगा और ये YouTube के माध्यम से ही आएगा, क्योंकि कोई भी ब्रांड, बड़े बड़े चैनल, बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े पार्टियां, बड़े बड़े सरकारी अफसर बदलाव नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो सुख भोगी हैं, वो तो सुख से जी रहे हैं। उसको बदलाव करने की क्या आवश्यकता है? बदलाव करना आप लोग को पड़ेगा, जो नीचे स्तर है। भारत या देश दुनिया में सबका बराबर का अधिकार है। जो कुचले हुए लोग हैं, जो सुख सुविधा से वंचित हैं, बदलाव उनको करना पड़ेगा। कार्ल मार्क्स ने कहा था, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जिनके पास सब कुछ है और एक वो जिनके पास कुछ भी नहीं है। बदलाव वही लोग करते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। इसलिए बदलाव आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कुछ भी नहीं है। जिनके पास सब कुछ है वो तो मज़े से जी रहा है, वो क्यों बदलाव चाहे? तो यहाँ पर आज YouTube के माध्यम से एक स्वतंत्र पत्रकारिता का माहौल छिड़ा हुआ है। सबसे ज़्यादा रोजगार पाने वाला भी या देने वाला YouTube ही है। आज बेरोजगारी का स्तर इस तरह से बढ़ा है कि YouTube के माध्यम से बहुत सारे लोग अपना रोजगार प्राप्त कर रहे हैं या फिर स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को रखने में सक्षम हो पा रहे हैं। हम भी कभी पत्रकार थे, मैंने भी पत्रकारिता किया है, लेकिन वहाँ पर बड़े बड़े लोगों का कब्जा होता है। आप एक दलाल भले हो सकते हैं, पत्रकार नहीं हो सकते हैं। बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, खोपड़ी गड़ाए हुए रहते हैं। वो रुपया चाहता है, सीधे तौर पे वो रुपया चाहता है, और वो वैसा कोई बदलाव नहीं करेगा जिससे उसको रुपया नहीं आता है। हाँ, खबर अगर बहुत बड़ी हो गई जिसको वो दबा नहीं सकता है, तभी वो उघारेगा। हालांकि वो भी ढकने का ही कोशिश करता है, लेकिन जब ढका नहीं जाएगा, उसका चादर छोटा हो जाएगा, जो ऑटोमेटिक जनता के सामने दिखने लगता है, तब वो उघारता है कि भाई देख ही लो, हम मीडिया वाले हैं। ढोल पीटेगा कि हम मीडिया वाले हैं, लेकिन वो दल्ला होता है, दलाल होता है, कोई भी मीडिया वाला नहीं है। यहाँ पे मीडिया वही है जो स्वतंत्र रूप से, व्यक्तिगत रूप से अपने आप को खड़ा कर रहा है। वो पत्रकार बाद में है। पत्रकार क्या होता है? पहले का क्रांतिकारी आजकल का पत्रकार होता है। और पत्रकार भी क्या, वो स्वतंत्र पत्रकार होना चाहिए। ये चैनलों के अंदर बंधे हुए दलाल और दल्ला नहीं होना चाहिए। तो मनीष कश्यप एक ऐसे व्यक्ति, ऐसे चेहरा हैं जो समाज को एक दिशा प्रदान किया है। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे पत्रकार हो चुके हैं, स्वतंत्र पत्रकारिता के माध्यम से अपने आप को साबित कर रहे हैं और दुनिया में सत्य का उजागर कर रहे हैं। तो इसलिए भारत बदलाव की ओर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। भारत में 4G या 5G का सबसे ज़्यादा ज़रूरत था, क्योंकि भारत पूंजीपतियों के चंगुल में पड़ा हुआ था।
और अब ये पूंजीपतियों का चंगुल फाड़ रहा है, उसको तोड़ रहा है, उसको उससे आगे निकल रहा है। तो पूंजीपति लोग दुखी हैं। भारत के बिहार के सभी राजनीतिक पार्टी दुखी हैं कि मनीष कश्यप एक ऐसी आफत आ गई है जो हर चीज़ को निकाल के सामने रख देता है, जनता के सामने रख देता है। इससे आफत तो आएगी ही, क्योंकि सब ऊपर बैठे लोग कहीं ना कहीं बेईमान हैं, सुखभोगी हैं। वो नीचे वाले लोगों को ऊपर क्यों ले जाएगा? वो आराम से अपना ज़िंदगी जी रहा है। बदलाव करना है तो आपको ही करना पड़ेगा जो सुख सुविधा से वंचित है, क्योंकि भारत में, भारत पर, यह देश दुनिया पर सबका बराबर का अधिकार है। सबको वो चीज़ें चाहिए जो किसी किसी को मिल रहा है। इसलिए स्वतंत्र पत्रकारिता के माध्यम से आज दुनिया इस तरह जाग गई है कि सब कुछ बाहर आने लगा है, सब कुछ समता आने लगी है। इसलिए पूंजीपति लोग, बड़े बड़े पत्रकार जो ज्ञानी लोग बनकर बैठे हुए थे कि हम बहुत ज्ञानी हैं, पत्रकार हैं, हम शब्दों को कोमा, फुल स्टॉप, पूर्ण विराम देकर बोलते हैं। और मनीष कश्यप डायरेक्टली रूप से बोलता है, प्रणाम पाती नहीं करता है और सच्चाई को सामने रख देता है। उसको बोलने का ढंग न है, कहाँ कोमा डालना चाहिए, कहाँ पूर्ण विराम डालना चाहिए, कहाँ फुल स्टॉप डालना चाहिए। तो कोमा, फुल स्टॉप या पूर्ण विराम ये शब्दों का शोभा बढ़ाता है, सच्चाई को आगे नहीं बढ़ाता है। ये दल्ला और दलाल लोग करते हैं। सच्चाई रखने के लिए आपको कोमा और फुल स्टॉप की ज़रूरत पड़ता ही नहीं है। सच्चाई तो सच्चाई होता है, वो खुद ब खुद बाहर आती है। उसको हल्का सा सिर्फ हाथ पकड़ने का तरीका होना चाहिए, वो खुद ब खुद बाहर आती है। तो मनीष कश्यप एक ऐसा चेहरा हो गया जिसके पीछे पूरी दुनिया पड़ी हुई है। सभी पूंजीपति लोग, राजनेता लोग, प्रशासन लोग या सरकारी कर्मचारी लोग जो सुख भोगी हैं, ज़िंदगी में सुख का मजा ले रहे हैं, और मनीष कश्यप उसको जो है उस पर सवाल करते हैं तो उनको तीता लगता है, तो वो बदतमीज पत्रकार हो गया। तो इसलिए स्वतंत्र पत्रकारिता वास्तव में पत्रकारिता होता है, और वो पत्रकार बाद में है, पहले वो क्रांतिकारी है, वो उसके खून में क्रांति है, वो क्रांति करेगा ही। जेल ले जाइएगा, जेलों में क्रांति करेगा, वहीं भड़काएगा पब्लिक को। जो नहीं मिल रहा है उसको दीजिए, सबको दीजिए, समता पर चलिए। आप कहाँ रखिएगा उसको? कहीं नहीं रख पाइएगा। जो चेहरा बड़ा हो जाता है उसको मानना ही पड़ता है, और ये बड़ा चेहरा कोई ब्रांड नहीं है, उसको लोगों ने बड़ा बनाया है। आम लोग, परेशान लोगों ने उसको बड़ा बनाया है। तो आप उसको छिपा नहीं सकते हैं, आप उसको रोक नहीं सकते हैं। जितना रोकने का कोशिश कीजिएगा उतना वेग से वो आगे जाएगा, और जा रहा है और जाएगा ही। और वो तो जाएगा ही, और पीछे से लोग भी उसके पीछे ऊपर जाएगा। जाना तय है, आप नहीं रोक पाइएगा। ये बदलाव है, ये बदलाव है, और आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये बदलाव है, और आपको भी बदलना पड़ेगा। नहीं बदलिएगा तो गद्दाफी की तरफ मारा जाइएगा। राजतंत्र नहीं चलेगा। समता का अधिकार, सबको अधिकार, समान अधिकार है। खुशी खुशी रहिए, सब में मिलजुल कर रहिए, यही आपकी विशेषता बनेगी। आप अच्छे विचारों का आदान प्रदान कीजिए, यही समता का अधिकार है, सुख या खुश रहने का संकेत है। दूसरा कोई उपाय नहीं है। राजतंत्र है, राजतंत्र तो चल ही रहा है। प्रजातंत्र की आड़ में राजतंत्र चल रहा है, और उसको तोड़ने के लिए मनीष कश्यप जैसे बहुत सारे पत्रकार हैं। एक पत्रकार अगर नहीं वो ऊपर चले जाएंगे तब वो छोटे छोटे चीज़ों को नहीं दिखा पाएंगे, तो उनके जगह पे पीछे से बहुत बड़ा फौज खड़ा हो गया है पत्रकारों का। आज जो है यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब एक बहुत अच्छा स्रोत मिल गया है कि आप अपनी प्रतिभा को, आप अपने विचारों को, या कुछ भी क्षमता है आपके अंदर, तो उसको डायरेक्टली रूप से जनता के सामने रखिए। अच्छा बुरा देखना ना देखना उनकी मर्जी है, आप अपना काम करते रहिए। तो यहीं पे पत्रकार, स्वतंत्र पत्रकार आज बहुत तेज़ी से आगे जा रहा है, और ज्ञानी पत्रकार, दलाल, इन सब का जो है बाजार बंद होने लगा है। तो इसलिए ये सब शुद्ध अशुद्ध, नीति कुनीति, अपमान सम्मान, इन सब चीज़ों में उलझाने का कोशिश कर रहा है, व्यर्थ कोशिश कर रहा है, जबकि वो उलझाने वाला है नहीं। आपको वहाँ पे रुकना ही पड़ेगा, और ये आगे जाएगा ही।
इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आपके रोकने से नहीं रुकता है। मनीष कश्यप तमिलनाडु गए, वहाँ पे न्यूज़ चलाए, कौन नहीं जानता है, कौन नहीं जानता है अगर सभी जगह बिहारियों को मारा जाता है। हम खुद बिहारी हैं, हम ट्रेवल किए हैं, जनरल में सफ़र हम बहुत किए हैं, पूरे भारत का भ्रमण किए हैं। क्या स्थिति है बिहार का, ये कौन नहीं जानता है। आपके कहने से नहीं मारता है, मान लेते हैं वो खबर झूठ भी था, लेकिन फिर भी मारता है, सब जगह मारता है। आप बचा नहीं पाते हैं, मारता है, जाता है, इतना लोग मार खाता है। आपको कैपेसिटी है तो बिहार में रोजगार दीजिए। पत्रकार को मारने से, पत्रकार पर एफआईआर दर्ज करने से आप सच्चाई को नहीं रोक सकते हैं। आप एक विफल राजनेता हैं, इसको एक्सेप्ट कीजिए। 15 दूना 30 साल से आप दोनों की राजनीति बिहार झेल रही है, और बिहार में भूखमरी, पलायन की स्थिति दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रही है। तो ये कब रुकेगा, क्यों रुकेगा, ये आपको सोचना चाहिए। भारत सरकार अगर आपको नहीं दे रहा है कुछ तो उससे लड़िए, लड़ के लाइए। वो तो आप कर नहीं सकिएगा, बस इधर से उधर करके जनता को कितना दिन गुमराह बनाइएगा, नहीं बनेगी। और आपकी कुर्सी तोड़ देगा। जिस तरह पत्रकार लोग आजकल स्वतंत्र मीडिया या यूट्यूब, सबसे बड़ी बात है, कोई भी चैनल साला भड़ुआ चैनल होता है। हम तो सभी चैनलों में काम किए हुए हैं, हम जानते हैं। अभी का समय, ये मेरा स्टूडियो है, देखिए ये पलंग है, दिख रहा है, ये है स्वतंत्र पत्रकारिता। हमारे पास स्टूडियो नहीं है, हम नहीं स्टूडियो में मेंटेन कर पाते हैं। जहाँ पे है जो संसाधन है उसी के द्वारा हम बना दिए। हमारा विचार आप तक जाना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट बात है। हमारी भाषा, हमारा शब्द आप तक जाना चाहिए, हम आप तक पहुँचना चाहिए, ये पत्रकारिता है। ये चमचमाता हुआ स्टूडियो नहीं है तो क्या हम कुछ नहीं बोले। बड़ा बड़ा स्टूडियो रहेगा, वहाँ करेक्शन करने की क्षमता है, तरह तरह की क्षमता है, तो वो स्टूडियो हो गया। आप कुछ भी बोल सकते हैं, जनता को गुमराह कर सकते हैं, तरह तरह का समाचार और प्रचार दिखा के। सब कुछ बकवास है दुनिया में। सच्चाई डायरेक्ट रूप से साबित करना और सच सामने लाना ही सबसे बड़ी काबिलियत है। और ये कोई चमक दमक वाली बात नहीं है, ये डायरेक्टली रूप से जनता खुद ब खुद देखती है कि क्या किसमें कितना दम है। ये ऑटोमेटिक चीज़ है। कौन फैसला करेगा सही गलत का, कौन करेगा, जज करेगा। जज तो खुद बेईमान होता है, कौन नहीं बेईमान है इस दुनिया में। स्वतंत्र रूप से यूट्यूब के माध्यम से, या हम तो कहेंगे हर घर में, हर समाज में, हर गांव में पत्रकार होना जरूरी होता है। हालांकि देश बदल रहा है, ये ऑटोमेटिक चीज़ है, ये बदलाव होगी, फिर भी हम बोल लेते हैं और बदलेगा, ज़रूर बदलेगा। मनीष कश्यप को जितना आप रोकिएगा वो उतना ही तेज़ी से ऊपर जाएंगे और आपकी कुर्सी को भी खा जाएंगे। और ये होना ही चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। दुनिया बदलाव की ओर जा रहा है, बदलाव को एक्सेप्ट कीजिए, और नहीं कीजिएगा तो गद्दाफी की तरह मारा जाइएगा। आप राजा नहीं रह सकते हैं, जनता उनताएगी और सब कुछ रंड बंद कर देगी। आप बाद में पछताने लायक भी नहीं रहिएगा। छोटी छोटी बातों पे एफआईआर दर्ज हो गया। आप जो गांधी मैदान में तरह तरह के भाषण देते हैं, कितना बड़ा सच्चा है आप? आपके भाषणों में क्या अशुद्धियाँ नहीं आती है? लेकिन आप सुरक्षा के घेरे में हैं, आपको कोई कुछ कह नहीं सकता है। लेकिन स्वतंत्र पत्रकारिता के रूप में जो काम कर रहा है ना, जो धूप में बौख रहा है, अपना स्टैंड और कैमरा खुद संभाले हुए हैं, वो है देश का असली क्रांतिकारी। उसी के डर से आप लोग चल रहे हैं कि काम करना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग हमारा पोल पट्टी खोल देगा। वही आपको काम करवा रहा है। आप खुद कोई काम नहीं कर सकते, आप कोढ़ी हैं। वो आपसे काम करवाता है, तब आप काम करते हैं। अगर ये पत्रकार लोग, स्वतंत्र पत्रकार लोग अगर चुप हो जाएगा तो फिर आप खा जाइएगा, सबको निगल जाइएगा और ढकार भी नहीं लीजिएगा। यही लोग आपको खटवाता है, और आपको खटवाना ही चाहिए। आप जनता का मालिक नहीं है, आप जनता का सेवक है, और सेवक बन के रहिए। दुनिया बदल रही है, आप बदल जाइए, नहीं तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। हम भी नहीं बचा पाएंगे आपको, क्योंकि जनता सब देखती है।